हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओपन टॉक। मैं हूं सैल अहमद। बहुत वेलकम आपको मेरे शो पे। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बहुत मुख्तलिफ हैं उस हिसाब से कि हम ज़्यादातर क्रिएटिव लोगों को बुलाते हैं, लेकिन ये क्रिएटिव नहीं है, साथ में एक बहुत बड़ा जो है वो धमाका करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ और सून। वो कर रहे हैं एक OTT प्लेटफॉर्म जो है स्ट्रीमिंग सर्विस को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के हवाले से बड़ी एक अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तानी अपना कोई प्लेटफॉर्म इस तरह का नहीं है और इतने बड़े स्केल पे नहीं है, क्योंकि ये एक मलेशियन पाकिस्तानी है और जो बेसिकली ये OTT प्लेटफॉर्म है ये भी एक मलेशियन प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो मिस्टर मूफी है और इसके जो चेयरमैन हैं और फाउंडर हैं वो हैं दातू जमाल शेख। और शायद मैं इनको नाम गलत ले लिया, दातू शेख जमाल। और उनसे हम मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये OTT स्ट्रीमिंग सर्विस जो पाकिस्तान का अपना प्लेटफॉर्म होगा उससे पाकिस्तानी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का उसको कितना फ़र्क पड़ेगा, और जो पाकिस्तानी ऑडियंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको कितना फ़र्क पड़ेगा, उनको क्या किस किस्म का जो है वो कंटेंट देखने को मिलेगा, ये भी उनसे मालूम करते हैं। आइए मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? मेरे अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर आस्किंग। जी थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी टू सर। कम सर बहुत ऑनर है कि आप तशरीफ लाए, अपने टाइम निकाला। और जनाब ये बताइए कि ये कैसा मौसम है वहाँ पर? आप कराची में हैं इस वक्त शायद? हाँ, इस वक्त कराची में है, बहुत गर्मी चल रही है, आम आए हुए हैं, बारिश नहीं हो रही है। अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा वो होता है कि तसल्ली के लिए कि आम होते हैं वहाँ पर गर्मी के साथ, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो आम पसंद है आपको? वैसे किंग ऑफ द फ्रूट किसको पसंद नहीं होते? बिल्कुल ठीक है। तो जमाल साहब जरा ये बताइए कि मिस्टर मूफी, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? मिस्टर मूफी इज एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म OTT। ये बहुत सारे हम असल में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये कहा कि एक कंट्री से नहीं स्टार्ट करें, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज को लेके आए। तो मल्टीपल कंट्रीज में कल्चरल वैल्यूज जो है डिफरेंट है। तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि लेट्स स्टार्ट विद द एशिया जो है 47 कंट्रीज। हम एशियन जितने भी हैं थोड़े बहुत कंजर्वेटिव हैं, ठीक है, हमारी सोच तकरीबन एक जैसी है। अब वो भले चाइना से हों, कोरिया से हों, वियतनाम, कंबोडिया या आपके तुर्की, मिडिल ईस्ट में चले जाएं, तो हम जो एशियंस हैं या ऊपर आप सेंट्रल एशिया चले जाएं, तो वी आर ऑलमोस्ट सेम। तो 47 कंट्रीज हैं हम इन एशिया, अबाउट 4.8 बिलियन पीपल की पॉपुलेशन है। तो हमने कहा कि 47 कंट्रीज का 47 अपना एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए विद वन आइडेंटिटी। अच्छा। तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है एक्चुअली क्लस्टर ऑफ 47 OTT प्लेटफॉर्म, और उसके अंदर जो है पाकिस्तान हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ग्रास रूट मेरी भी पाकिस्तान से मिलती हैं और भी कई बहुत सारे आपके पड़ोसी हैं उनकी भी मिलती हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो ये साउंड वेरी इंटरेस्टिंग। और आप बेसिकली जो इसमें क्लस्टर की जब आप बात करते हैं, अगर हम मिसाल ले लें किसी भी एक एग्जिस्टिंग जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, जैसे लेट्स से नेटफ्लिक्स है या अमेजॉन है, तो इन दोनों में, इन प्लेटफॉर्म में और आपके प्लेटफॉर्म में क्या फ़र्क है? क्योंकि इसमें तो आप पूरी दुनिया का जो कंटेंट है वो आप एक जगह पे देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स, लेट मी एक्सप्लेन। नेटफ्लिक्स या अमेजॉन जो है एक्चुअली वो वीडियो ऑन डिमांड है, उनके यहाँ सब्सक्रिप्शन फीस भी है और उनके पास लिमिटेशन नहीं है। तो कहीं से भी, अमेरिका से भी लगा रहे हैं, जर्मनी से, यूरोप से भी लगा रहे हैं, एशिया से भी लगा रहे हैं, बट उनके यहाँ 20 to 30% फ्रेश प्रोग्राम्स होते हैं, बाकी रीरन। और एक हैफ्टी सब्सक्रिप्शन फीस है। हमारा प्लेटफॉर्म जो है इसमें कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 47 एशियन कंट्रीज के प्रोग्राम्स मिलेंगे उनके इंडिविजुअल फोल्डर्स में। ओके। अगर आप लॉगिन होते हैं पाकिस्तान से तो आप डिफॉल्ट लॉगिन होगा आपका पाकिस्तान। अब आप इंडिया के प्रोग्राम या मलेशिया या मिडिल ईस्ट या किसी और कंट्री के जो अवेलेबल प्रोग्राम्स होंगे, उसके लिए आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। वहाँ आप गए, वहाँ पे भी आपको पूरा होल 9 यार्ड आपको सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे, आप वो देखिए। तो इसमें कोई, उसके लिए कोई अलग सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है। तो हर कंट्री वाइज हमने कैटेगरी कर दी है। तो जो चाहता है कि हमें उर्दू में प्रोग्राम देखने हैं वो देखिए, कोई चाहता है सिंधी में देखना है सिंधी में देखे। अगर विद इन कंट्री में भी हम कुछ लैंग्वेजेस को, रीजनल लैंग्वेजेस को हम एड्रेस कर रहे हैं,
कोई चाहता है कि ईरानियन पर्शियन में देखे, कोई चाहता है अरबिक में देखे, तो जो जहाँ जिस कंट्री का प्रोग्राम देखना चाहते हैं दे आर वेलकम टू वॉच। तो ये सारे जो एक्सेस टू ऑल दीज कंट्रीज की जो उनका कंटेंट आपने देखना है, तो ये भी सारा फ्री है, आप किसी भी एशियन कंट्री का देख सकते हैं कंटेंट? पूरे एशिया में एशिया के प्रोग्राम फिलहाल आप फ्री देख सकते हैं। अच्छा, फिलहाल का बस इसलिए यूज किया है कि देखिए हमारा में बिजनेस का मॉड्यूल हमारा ये है कि एंटरटेनमेंट जो इस वक्त आजकल के ज़माने की रिक्वायर्ड है वो हम मिडिल क्लास लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, और उनके लिए चीपेस्ट एंटरटेनमेंट यूट्यूब है। यूट्यूब इसलिए है कि उसमें सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, सिर्फ इंटरनेट लगता है, कोई डेटा लेना नहीं पड़ता, कुछ सिर्फ इश्तिहार ज़्यादा है, बट अगेन उसमें पुराने प्रोग्राम्स हैं। प्रीमियम यूट्यूब जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, एशिया की काफ़ी कंट्रीज में नहीं है, मलेशिया में है, मेरे ख्याल में आपके कनाडा में भी होगा यूट्यूब प्रीमियम, बट उसमें भी आपको पता है कि ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो अगेन जो हमारा मिडिल क्लास तबका है जो ज़्यादा एंटरटेन होना चाहता है विजुअली, उनके पास सब अफोर्ड नहीं कर सकते एक हैफ्टी सब्सक्रिप्शन फीस। तो हमने इस तरह रखा है कि ये जितने एशिया में आप देखेंगे इस वक्त फ्री है। कल को फ्यूचर में जब हम स्टेबल हो जाते हैं तो हम उस पर कोई सब्सक्रिप्शन फीस लगाएंगे भी, तो फुल एक्सेस लेट्स से $2.99 फॉर 47 कंट्रीज, आपकी अपनी कंट्री फ्री है। जबरदस्त है। तो आपकी अपनी कंट्री तो आपको फ्री मिल रही है ना। अगर आपको पूरा एक्सेस चाहिए 47 कंट्रीज का तो यू नीड टू पे $2.99, बट एट दिस मोमेंट वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट। ओके, इट्स ऑल फ्री। ठीक है, जबरदस्त है। तो पाकिस्तानी जो व्यूअर्स हैं या जो पाकिस्तानी कंटेंट है, इसी तरह वो और जगहों पे भी देखा जा सकेगा जी, क्योंकि बेसिक आइडिया टू वॉच एवरीवेयर। आप कनाडा में भी देख सकते हैं, आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। नाइस, इंटरेस्टिंग। ये अच्छी बात है, क्योंकि बात है कि स्ट्रीमिंग सर्विस पे आने का सबसे बड़ा फायदा यही है, पाकिस्तानी कंटेंट ज्यादा जगह पर जा सकेगा, उसकी रीच बढ़ सकेगी। तो इट साउंड्स ग्रेट। एक्सपोर्ट होगा जी, एक्सपोर्ट होगा, हमारा कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। लोग देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तानी ओवरसीज में बहुत रहते हैं, बल्कि पाकिस्तानी क्या हम हिंदुस्तान को भी लेके चलें साथ इकट्ठा इंडिया। हम बॉर्डर्स तो हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो तो हमारे बने हैं एक ज़माने में, बट मेंटली तो वी आर ऑलमोस्ट सेम पीपल, ठीक है ना। तो आपको ये भी अंदाजा होगा कि 47 जो एशियन कंट्रीज हैं 60% जो है वो फॉरेन लेबर्स को एक्सपोर्ट करता है। उसमें हाई क्लास भी हैं, ठीक है ना, और अप टू मिडिल क्लास। तो 60% कंट्रीज जो हैं वो अपने मैन पावर को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो अपने मुल्क में से बाहर जब रहते हैं तो उनको अपने मुल्क की चीज़ें पहुंचाएंगे। टीवी एक्सेस नहीं है, स्ट्रीमिंग्स जो है वो आपको पता है सैटेलाइट बीम लेने पड़ते हैं या किसी आप सेटअप बॉक्स में आपको परचेज करना पड़ता है। हमारा जो है कि आपको फ्री एक्सेस है वर्ल्ड वाइड, तो यू कैन जस्ट एंजॉय। जी जरूर, मुझे उम्मीद है कि लोग एंजॉय करेंगे बहुत ज्यादा। अब थोड़ा सा अगर हम कंटेंट साइड पे आ जाएं, तो अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी कंटेंट की, और तो पाकिस्तानी कंटेंट में क्या कर रहे हैं आप? ओरिजिनल सारा ले रहे हैं या आप कोई पुराने जो शोज और प्रोग्राम्स है, हिट प्रोग्राम्स, वो आप लेके आ रहे हैं? जिसमें Z5 कर रहा है कि पाकिस्तानी बहुत सारा कंटेंट है, वो अपना उन्होंने पुराना भी है उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या प्लान है? हमारी यूएसपी जो है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, हमारा OTT प्लेटफॉर्म पे क्यों आएगा कोई? मेन क्वेश्चन ये है कि आप एक नया प्लेटफॉर्म आता है, इस पे क्यों लोग आएंगे? तो पहली चीज ये है कि उसको अगर वो फ्री देखने को मिलता है, सो दैट्स वन प्लस पॉइंट। फिर उसको हम 100% फ्रेश प्रोग्राम्स दे रहे हैं, कोई रीरन नहीं है, कोई पुराना प्रोग्राम नहीं है। पुराने प्रोग्राम्स तो आप, हाँ, ओरिजिनल्स हैं। तो पुराने प्रोग्राम आपको कई और मीडियम्स में मिल जाते हैं। खाल साहब आपको भी पता है, यूट्यूब पे मिल जाता है, पायरेटेड प्रोग्राम्स आपको फेसबुक पे मिल जाते हैं, ठीक है ना। दुनिया के सबसे बड़ा पायरेसी का जो आर्काइव है वो फेसबुक पे, टॉरेंट पे नहीं है जितनी फेसबुक पे। अच्छा, दैट्स अ न्यूज़, मुझे नहीं, हकीकत है। आप बोलिए आपको किस कंट्री का कंटेंट चाहिए, उसके ग्रुप्स बने हुए हैं, वो ग्रुप में आप इनवाइटेड होते हैं, आप जा नहीं सकते, प्राइवेट ग्रुप्स हैं, उसके अंदर पूरे सीजन की सीजन लगते हैं। तो दैट्स डिफरेंट ना। अच्छा, तो ये चलें इस पे बात करें कि पायरेसी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अब तो जितने भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं वो सबके शोज और फिल्म नेक्स्ट डे आ जाते हैं। देखिए पहले हम सैटेलाइट पे बात करते हैं जो ब्रॉडकास्ट टीवी है, फिर हम OTT पे आते हैं। पायरेसी दोनों में है। क्या है कि एक जमाने में एक साहब ने बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट खोला, चाय का दुकान, एक 5 स्टार होटल, और वो प्रीमियम चाय बेचते रहे, वो ₹5 में, पाकिस्तानी 500 रुपए की। सोचिए आप, सोचें बेशक।
एट दी एंड वहाँ 500 की चाय पीने वाले आने नहीं आता। ओके तो महंगी है भाई, 5 स्टार भी है तो क्या हुआ, फिर भी बहुत महंगी है चाय, इतने से कप के लिए 500 रुपए कौन देगा। तो उनका बिजनेस गिरा, तो क्या किया उन्होंने, जाके बाहर एक दुकान लेके वहां पे खोल लिया। और वहां उन्होंने 100 की रखी, बराबर में फटान 70 रुपए की बेच रहे हैं, बट लेवल तो आपका बराबर हुआ। अब सैटेलाइट टीवी जो है वो दिखाता ही है कि टीआरपी उसकी हैं, बहुत ही पसंद किया जा रहा है, बट एट दी एंड वो फ्रेश ब्रॉडकास्ट के बाद नेक्स्ट आवर वो यूट्यूब पे लगा के मोनेटाइज करते हैं। ठीक है, आपका आइटम प्रीमियम नहीं रहा, वही चाय वाला हो गया जो रोड पे चला गया, प्रीमियम कंटेंट नहीं रहा। हाँ फ्री तो है बट प्रीमियम नहीं रहा ना, रीरन हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब आपको उस पे व्यूज बहुत मिल रहे हैं, वो मोनेटाइजेशन हो रही है, बट आपने जिससे वो कंटेंट लिया है, आपके डिजिटल राइट्स तो आपने नहीं लिए, अब वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर रहे हैं। बट अगेन आपका एडवर्टाइजर क्या है उसमें, आपने टीवी से उससे पैसे कमाए, उसके बाद वहां आपने यूट्यूब से आपने पैसे कमाने शुरू कर दिए। तो हाँ, इसी तरह नेटफ्लिक्स वगैरह जितने सब्सक्रिप्शन बेस्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, दे डू केयर अबाउट पायरेसी। ये नहीं कि नहीं केयर नहीं करते, बट उनको एक सब्सक्रिप्शन फीस, एक फिक्स अमाउंट उनको मिल रहा है उनके सब्सक्राइबर्स से, तो वो दे आर मेकिंग होम रन। तो अगर होम रन हो रहा है, ठीक है, उनका होम रन हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली उनके कुछ हमारे जो एंटी पायरेसी कुछ हमने सोचा है, हमारे यहाँ ऑफलाइन डाउनलोडिंग नहीं। ओके। वो जब ऑफलाइन डाउनलोड होता है तो वो कहाँ होता है, आपके फोन पे होता है, डिवाइस पे जाता है। जब डिवाइस पे जाएगा वहां से वो हैक होके बाहर आ जाता है। फिर हमारे यहाँ स्क्रीन शेयर नहीं है, केबल शेयर नहीं है, आप पॉडकास्ट नहीं कर सकते, आप साउंड रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो दे आर वेरियस पैरामीटर्स हमने लगाए हैं कि इसको पायरेसी से बचाएं। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बट उसके साथ हमने एक चीज और की है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि हमने जो हमने रॉयल्टी सिस्टम स्टार्ट किया। वी आर द फर्स्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड कि हम रॉयल्टी दे रहे हैं। अब साहब आपका प्रोग्राम एक ड्रामा चल रहा है और आपको हर व्यू पे एक रॉयल्टी मिल रही है, खुदा ना खास्ता कोई उसको किसी तरीके से उसको पायरेटेड करके करेगा तो आप उसके खिलाफ नहीं जाएंगे क्या? आप भी जाएंगे। जब आप जाएंगे तो इतने सारे नाम अटैच हैं, 35 कैटेगरीज अटैच हैं जो दे आर अर्निंग पर व्यू फ्रॉम अस रियल टाइम। तो ये सब जब आवाज उठाएंगे तो पायरेसी को कहीं ना कहीं तो रोकने का टाइम चाहिए ना। That makes, आवाज भी तो चाहिए। हाँ, absolute sense, बिल्कुल। मैं असल में इसी तरफ आना चाह रहा था रॉयल्टी के हवाले से, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में बड़ी मूवमेंट चल रही है आहिस्ता आहिस्ता रॉयल्टी के हवाले से, कि एक्टर्स बात कर रहे हैं, उसके अलावा क्रिएटिव जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं दूसरे। तो क्योंकि बहुत बड़ा मसला है वहाँ पर ये रहा है कि लोग प्रोडक्शन हाउसेस भी बना के जो टीवी को एक बार देते हैं तो फिर उनका अपना उसके ऊपर कोई राइट नहीं रहता है। वो सब टीवी की मर्जी है कि वो दुनिया भर में किसी को भी बेचता फिरे, लेकिन बेचारे जो क्रिएटर्स हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है सारी, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो ये एक और बहुत बड़ा प्लस है कि जो लोग इसको देखेंगे वो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे एक बहुत बड़ी अच्छी मूवमेंट में, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्टार्ट हो रही है पहली बार, कि वहाँ पर रॉयल्टी। इवन इंडिया में भी हम पहले हैं। एक आर्टिस्ट जब परफॉर्मेंस देता है टीवी के सामने, कैमरे के सामने, तो उसकी वो लाइफ टाइम परफॉर्मेंस होती है, वो दोबारा वो परफॉर्मेंस नहीं देता। Exactly. वो अगले प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में वो डिफरेंट परफॉर्मेंस देता है, उससे बेहतर भी दे सकता है, बुरी भी, बट हर एक परफॉर्मेंस इज लाइफ टाइम परफॉर्मेंस। उस परफॉर्मेंस के आपने एक उसको सर्टेन फीस, कॉन्ट्रैक्ट फीस दी प्रोड्यूसर ने, और वो हासिल कर ली। अब वो एक बार तो उसने कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे चला। अब जब वो बार बार कमर्शियली मोनेटाइज होता है, कमर्शियली उससे पैसे आते हैं, तो वो जरूरी है कि उनका भी हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ टाइम परफॉर्मेंस है, एक बार। अब आप एक बुक लिखते हैं, जितनी बार वो पब्लिश होती है उतनी बार आपको रॉयल्टी मिलती है। म्यूजिक में भी यही है, बट मीडिया में स्पेशली डिजिटल कंटेंट में रॉयल्टीज का सिलसिला हमने 2019 में स्टार्ट किया था। अपने प्लेटफॉर्म को जब आगाज किया था हमने, तो इसके बारे में लिखना शुरू किया कि हम रॉयल्टी फ्री देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे एक दोस्त है, उन्होंने पढ़ लिया उसको। YouTube को सबसे पहले 2019 में वन ऑफ द प्रोड्यूसर इन ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने उसको सू कर दिया कि हमारे प्रोग्राम्स जो अब मोनेटाइज हो रहा है YouTube पे, उसकी रॉयल्टी दी जाए। तो हमारी आवाज निकालने के बाद लोगों को थोड़ा समझ में आने लगा। पहले बातें होती होंगी बट पब्लिक फोरम पे इतना कभी हमने सुना नहीं। तो जब हमने पब्लिक फोरम में हमने भी आवाज लगाई तो लोगों ने कहा कि हाँ रॉयल्टी मिलनी चाहिए। देखिए एक आर्टिस्ट जो है, फॉर मी
वो आपका टीचर, द फर्स्ट आर्टिस्ट, फर्स्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड, उसका नाम था थेस्पियन। जो पढ़ने जाता है स्कूल्स में उनको पता चलता है थेस्पियन। थेस्पियन का लिटरली मीनिंग है टीचर ऑफ मोरालिटी। आपका एक उस्ताद है मोरल सिखाने वाला। अब आप उसके मजे लेते हैं, उसके प्रोग्राम्स को देखते हैं, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो बेचारा वो अस्पताल में आपको वॉइस मैसेज, वीडियो मैसेज दे रहा है कि यार मेरी मदद करो, ठीक है ना। सो दैट्स नॉट फेयर टू आवर उस्ताद जो हमें एक मोरालिटी सिखाता है। हाँ, हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बट उसके साथ यही होता है ना कि कोई तो सबसे पहले स्टेप उठाए। तो हम प्रोड्यूसर पे बर्डन नहीं डालते, बहुत सिंपल है। आपका जो प्रोग्राम है, जब हम परचेज करते हैं, आउटराइट परचेज अगर हमने करके लगाया, तो प्रोड्यूसर्स को जो पैसे देने थे वो दे दिए, प्रोड्यूसर्स ने वो जो डिस्ट्रीब्यूट करना था वो कर दिया। उसके बाद हम हर व्यू पे अपने नेट प्रॉफिट्स का 15% उन 35 कैटेगरीज को देते हैं, या इट इज कम्स अंडर CSR। गॉट इट। अच्छा, एक सवाल आ रहा है मेरे ध्यान में इस हवाले से कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर लेंगे हमसे या कोई भी शो या फिल्म लेते हैं किसी से, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे उनके कि जो आर्टिस्ट इसमें काम कर रहे हैं उन सबको हमने रॉयल्टी देनी, वो कैसे? हमने मानी खान साहब हैं आपके वहीं टोरंटो में होते हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है माइंड गेम्स। जी जी। हमने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था जो हमने ये परचेज किया था उनसे, माइंड गेम्स। दे हैव बीन ट्राइंग टू सेल टू नेटफ्लिक्स, बट हमारे पास उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी नजर आई क्योंकि हम रॉयल्टी दे रहे हैं। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में हमने 35 कैटेगरीज डिफाइन किए हैं कि इनको इतना सर्टेन परसेंटेज मिलेगा। सही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट का 15%, तो 15% वो तो डिसाइसिव है, कंफर्म है कितना मिलेगा। अब वो कितनी बार देखा जाएगा, कितने ज्यादा पैसे आएंगे, तो उतने ही ज्यादा उनको रॉयल्टी मिलेगी। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में हम लिख के दे देते हैं 35। अब वो प्रोड्यूसर का काम होता है कि वो हाईलाइट करे हमें 35 कैटेगरीज। टू बी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान में वो 35 कैटेगरीज अभी फिलअप नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि एक हमारे यहाँ मल्टीटास्कर बहुत है। नहीं, हमारे यहाँ मल्टीटास्कर है, मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा, मल्टीटास्क बहुत करते हैं। आपका जो कैमरामैन है वही DOP भी है, वही कैमरा फोकस पुलर भी काम कर रहा है, वो लाइट भी वो बेचारा देख रहा है, जो गैफर है वो ग्रिप भी देख रहा है, गैफर भी है, ठीक है ना। इसी तरह आपका डायरेक्टर है, वो आर्टिस्ट को एक्टिंग भी सिखा रहा है, तो वो डायरेक्शन भी दे रहा है। तो कैमरामैन और कैमरामैन को, हाँ, AD भी होता है, और कैमरामैन को DOP का भी काम कर रहा होता है, उसको बोलते हैं यहाँ से एंगल लो, यहाँ से। तो मल्टीटास्किंग है हमारे यहाँ, टैलेंट बहुत है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं है उसकी। हम चाहते हैं उसकी सही एक्सप्लॉयटेशन हो। 35 कैटेगरीज जो वर्ल्ड में है मिनिमम, वो जिंदा हो। ये तो मुझे एक और भी प्लस उसमें दिख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो पाकिस्तान इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट, वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। ये तो एक कोशिश तो यही है। जी जी। अच्छा, आप ये बताइए कि इस वक्त अब हम जो व्यूअर्स इस वक्त आपका देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, तो वो क्या एक्सपेक्ट करें इस प्लेटफॉर्म से कि क्या मुख्तलिफ होगा, किस तरह के प्रोडक्ट्स उनको देखने को मिलेगी, क्या किस किस्म के शोज आ रहे हैं उसके ऊपर? कुछ ऐसी एक्साइटिंग कोई चीज़ हो तो बताइए प्लीज। देखिए, हम बचपन से एक जुमला सुनते आ रहे हैं हकीम मोहम्मद सईद का, नौनिहाल 9 से 99 साल तक के लिए। हाँ, ये लिखा होता था। हाँ, बिल्कुल ये। ठीक है, हम इसको 9 से 99 साल देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अंडर वन रूफ पूरी फैमिली देख के एंटरटेन करें। तो हमारी कोशिश है कि गालियां वो चलें जो गालियां हम घर में दे लेते हैं, वो गाली ना जो हम गली में देते हैं, ठीक है ना। और वल्गैरिटी ना हो, बोल्ड सब्जेक्ट्स को हम वेलकम करते हैं, जितना बोल्ड आप लाएं, बट क्लोज टू द फैक्ट्स। ये नहीं कि आपने आउट ऑफ नॉर्म बोल्ड सब्जेक्ट बनाया, कल्चरली एप्रोप्रिएट हो। हाँ, एप्रोप्रिएट हो, आप बोल्ड सब्जेक्ट्स पे आप बनाएं आप, बट वल्गैरिटी ना हो, न्यूडिटी ना हो, एनिमल क्रूल्टी ना हो, ठीक है। हाँ, बहुत सी चीजें हैं उसमें हम हाईलाइट करते हैं, अपनी एक गाइडलाइन देते हैं सबको, हमारा एक क्राइटेरिया है, उसके अंदर बनाए। तो हम चाहते हैं, हाँ, उसमें हम रेटिंग्स देंगे फिर भी। अब हम वो नहीं दिखाना चाहते जो सास बहू नन। अब पाकिस्तान की जो आबादी है वो इंटेलेक्चुअल लेवल ज़रा बढ़ गया है। वो टर्किश प्रोग्राम्स देखते हैं, वो इंडियंस देखते हैं, तमिल भी देखते हैं, हाँ, ब्रिटिश देखते हैं, अमेरिकन देखते हैं, पाकिस्तान कोरियंस देखते हैं। अब देखिए, कोरिया ने अपने ड्रामे के जरिए पूरा कोरिया का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। That's true. ठीक है, एक जमाना था पाकिस्तान के ड्रामों को यही कहा जाता,
यही कहा जाए। अभी ऐसा है कि अगर मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट इट्स फॉर द लेसन, फॉर एजुकेशन पर्पस, कि पाकिस्तान में राइटर्स को, कुछ अच्छे राइटर्स हैं, उनको इतना मौका नहीं मिलता। हमेशा पुराने राइटर्स को ढूंढा जाता है, नए राइटर्स को नहीं देखा जाता। कुछ राइटर्स हैं जो हालात के शिकार हो गए, घर पे कोई काम नहीं है तो वो घर में, ज्यादातर खातून हैं, कुछ खातून हैं वो बहुत दूर दूर गांव देहातों में रहती हैं, वहां पे वो लैपटॉप लिया हुआ उन्होंने, कुछ को नवाज शरीफ की उससे हुकूमत से मिला, कुछ को खरीदा, वो स्क्रिप्ट बना के, उनको आप वन लाइनर मांगे तो 8 स्क्रिप्ट दे देती हैं, 8 एपिसोड लिख के भेज देते हैं। तो ऐसा काम नहीं चलेगा, स्टोरी राइटिंग होनी चाहिए। तो हमारा प्लान है, इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्द दुबई में लॉन्च करने वाले हैं। बहुत ग्रैंड लॉन्चिंग की हम तैयारी हो रही है। ठीक है, हमारे पास कंटेंट काफी जमा हो गया है, नेपाल से है, इंडिया से है, पाकिस्तान से भी है, कुछ इंडोनेशियन है, कुछ श्रीलंकन प्रोग्राम्स हैं, कुछ और भी आ रहे हैं। तो कंटेंट तो हमारे पास काफी हो गया। इसमें हम लेटेस्ट मूवीज भी प्रीमियर कर रहे हैं, जो मूवी सिनेमा में नहीं जा रही हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि देखें अभी Z5 की जैसे आप बात कर रहे थे, दे ऑलरेडी हैव स्टार्टेड प्रीमियरिंग। इंडिया में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो ऑलरेडी डिज्नी हॉटस्टार के पास भी जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे भी जा रहे हैं। तो प्रीमियर ये इट्स अ न्यू एवेन्यू और इट इज द फ्यूचर। तो आप फ्यूचर के पीछे भागने से अच्छा बी पार्ट ऑफ इट। तो हमारे पास ये सारी आ रही हैं, तो हम इंशाल्लाह इसको दुबई में बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। थोड़ा सा कोविड का मसला हल्का हो, सिर्फ कोविड की वजह से डिले हो रहा है, फ्लाइट्स बंद हैं, आपको पता है, लॉजिस्टिक्स का मसला है। लोग हमसे कहते हैं यार, हमेशा कह रहे हैं आ रहे हैं, आप लॉन्च कर रहे हैं। देखिए ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये नहीं है कि हमने किसी से लेके $25,000 में एक IP बना के उसको हमने डाल दिया। सही है, ठीक है ना, हमारी बैजिंग आज आप सारे राज खोल देंगे। ठीक है, हम अच्छा है ना, लोगों को पता तो चले, थोड़ा डिफरेंट बात करें ना। देखिए बैजिंग, हमें जब आप किसी से कहते हैं नेटफ्लिक्स का अपना ओरिजिनल प्लेयर है, ये OTT क्या चीज है? ये आपका जैसे VLC प्लेयर, मीडिया प्लेयर आपके लैपटॉप में होता है, आपके फोन में होता है, आपके पास एक वीडियो फाइल आती है, उसको आप प्ले करते हैं। सही है, वही हमारा प्लेयर है। ये प्लेयर है मिस्टर मूफी, और इसके पीछे जो वीडियो हमने क्लाउड में रखी हुई है उसको आप प्ले करते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन नहीं है, स्ट्रीमिंग है डायरेक्ट। बिल्कुल, चीज तो वही है। तो हमारा प्लेयर अपना है, लोगों का प्लेयर जो है कुछ ऑलमोस्ट 20% जिनके ओरिजिनल प्लेयर्स हैं, बाकियों के वो ओ प्लेयर्स वाले हैं, वीमियो वाले हैं, टेलीब्रीज है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में ना। ये आपका VLC वालों ने भी शुरू कर दिया है, विंडोज भी स्टार्ट कर रहा है, गूगल अपना प्लेयर लेके आ गया है। तो आप उसको किराए पे ले सकते हैं, अपना बैच लगाइए, कल से स्ट्रीमिंग कर दीजिए स्टार्ट, वो आपको मोनेटाइजेशन भी देते हैं। तो दैट इज डिफरेंट। सही है, इंटरेस्टिंग। ये लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्वालिटी वाइज कि वो क्वालिटी वैसी ही होगी जो हम टीवी पे देखते हैं पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट के हवाले से, नहीं, स्ट्रीमिंग डिफरेंट है, या OTT के हिसाब से होगा? एक्चुअली जो OTT के हिसाब है वो एक्चुअल हिसाब है। आपके अमेरिका, कनाडा या इंडिया में भी अभी जो प्रोडक्शंस टीवी के लिए होती हैं, स्पेशली आपके अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, उसका वो 4K है, फुल फ्रेम है, 16.9 है, 7.1, हाँ फुल फ्रेम है वो, ठीक है ना, साउंड फुल है। वो टीवी पे भी चला रहे हैं, वही OTT पे चला रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में कहते हैं कोई OTT का डिफरेंट होना चाहिए, नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन वो है। ये नहीं है जो आप 4.7 जो बनाते थे एक जमाने में, अब उसको आप स्ट्रेच करके 16.9 कर लेते हैं। तो हमारे एक आर्टिस्ट गोल है, वो बेचारा और गोल लगता है, वो ओवल हो जाता है साइड पे, ठीक है ना, गोल से जगह। तो दे आर वेरी टेक्निकल थिंग्स हैं। सही है। तो ये आई एम एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस वक्त आपकी सारी गुफ्तगू के बाद कि आई एम जस्ट वेटिंग के कब वो आ जाए और हम उसे देख सकें तमाम लोगों के साथ। और कोई ऐसी बात जो है जो आप कहना चाहें पाकिस्तानी या इंडियन ऑडियंस को जो इस वक्त देख रहे हैं इस शो को? मैं आपको एक बहुत ही सिंपल कहूँगा, हमारा प्लेटफॉर्म आपकी रीच में है बगैर ऐसे कोई सब्सक्रिप्शन के। आपकी यूनिक आईडी जो है आपका टेलीफोन नंबर है, उससे आपकी लॉगिन। जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद द स्काई इज द लिमिट, आपको हर किस्म का कंटेंट मिलेगा। अभी शुरू में कम है, बट जो है वो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ इट्स अ डिफरेंट। ठीक है, कोशिश यही है कि इंडिया से भी हमें जो आ रहा है, इंडिया से आपको पता है लॉजिस्टिक अच्छी है, पाकिस्तान में भी लॉजिस्टिक अच्छी है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन सही नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रूम करें। पाकिस्तान में हमने अच्छे कंटेंट बनाए, कुछ तो हमने फेसबुक पे लगाए, अब हमने रिवील करना छोड़ दिया
तो हमने कहा अब लॉन्चिंग पे ही डालेंगे सारा। ओके। हाँ, तो लेटेस्ट मेरे तो यही है ऑडियंस के लिए कि देखें, सिनेमा में जाना रिस्की है, बट सिनेमा का जो लवर है वो जाना नहीं छोड़ेगा। तो सिनेमा में भी जाइए आप, और उसके बाद हमारे पास आइए। सो वी विल वेलकम यू। हम वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं। सिनेमा में आपको कस्टमर को लाना पड़ता है, आओ खर्चा करो, ठीक है ना। वो कम से कम कुछ नहीं तो अगर यूएस डॉलर में देखा जाए तो वो $25-30 का तो खर्चा है ना। एक कपल को देखने के लिए उससे पॉपकॉर्न की डील भी ज्यादा होगा। हाँ, पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स भी शामिल कर। देखिए आपका 2009 में लेमन ब्रदर्स का बहुत बड़ा एक वर्ल्ड क्रंच आया था। अमेरिकन ने उस वक्त हॉलीवुड की फिल्मों के टिकट डबल कर दिए वर्ल्ड वाइड। सिर्फ हमने मलेशिया में डबल नहीं होने दिए। अच्छा। वर्ल्ड वाइड डबल हो गया और विद इन 1 ईयर उन्होंने रिकवर कर लिया। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, रिवाइवल है, 24/7 आदमी इंटरटेन होता है। फ्री इंटरटेनमेंट, हर आदमी के पास इंटरनेट है। 90% लोग वीडियो ऑनलाइन देखते हैं। That's true. और फोनों पे देखते हैं, अपने फोन्स के ऊपर देखते हैं। स्मार्टफोन्स की वजह से बहुत फर्क पड़ गया है। मतलब ओवरऑल जो बिहेवियर है कंजप्शन का मीडिया को, वो बड़ा फर्क पड़ गया है, चेंज पड़ गया है। जी। लोग अपने लैपटॉप्स पे देखते हैं, डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर देखते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब टाइम देने का और ये गुफ्तगू हमसे शेयर करने का। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप हमें ज़रूर बताइए कि कब जो है वो आप लॉन्च कर रहे हैं फाइनली, तो ज़रूर इसको देखिए। अभी हमारी फ्लाइट्स बंद हैं पाकिस्तान, इंडिया से और मलेशिया से टू दुबई। ओके। हमारी प्लानिंग थी कि हम मलेशिया से इसको फुल लॉन्च करें, पर मलेशिया में इमरजेंसी लगी हुई है एंड ऑफ अगस्त। उसके बाद भी क्या पोजीशन है हमें नहीं पता। तो हमने नेक्स्ट डेस्टिनेशन दुबई को चूज किया है। दुबई में हम इंशाल्लाह ताला, हाँ वो एक्चुअली वो सेंट्रल भी है एक तरह से, बहुत बड़ा 220 कंट्रीज के मीडिया भी वहाँ मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला हम वहाँ से समवेयर मिडल ऑफ एंड ऑफ जुलाई या फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ अगस्त में इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको, डेट में अभी अनाउंस इसलिए नहीं कर सकता कि इसमें अगेन कम बैक टू द लॉजिस्टिक्स। हम इसको एकदम नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि आप जब आए तो आपको नजर आए कि इसमें वैरायटीज है ना, डिफरेंस दिखे आप। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा डिफरेंस तो हो ना आपको, औरों से तो मुख्तलिफ लगे। हम नेटफ्लिक्स के पार नहीं है, बट उनके पैरेलल जरूर है। क्या बात है, जबरदस्त है। उम्मीद है आप लोगों को ये शो पसंद आया होगा और जरूर देखिए कि मिस्टर मूफी जब लॉन्च होता है तो जरूर चेक इट आउट करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जमाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम सर, वी आर ऑनर्ड। और अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। इस तरह मेरे शो को देखते रहिए और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो कि है सैल अहमद ऑफिशियल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।